बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले खबर दें, अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात आज ओमान में होंगे। मशरिक़ वस्ता में नया तनाज़ा रोकने की कोशिश, बातचीत का महवर नई न्यूक्लियर डील होगी। ईरानी मीडिया का कहना है वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ बिलवास्ता मुज़ाकरात करेंगे। वाइट हाउस के तर्जुमान कैरोलाइन लेविट का कहना है कि अमरीका ईरान बराह रास्त बातचीत होगी। अमरीकी सदर के मंदूब बराए मशरिक़ वस्ता स्टीव विटकॉफ रूस के सदर से मुलाकात के बाद ईरानी हुकाम से मुज़ाकरात के लिए ओमान पहुंच गए। ईरान के मामले पर सदर पुतिन की भी मदद ली जा सकती है। सदर ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं हो सकते। चाहता हूं ईरान एक अजीम और खुशहाल मुल्क बने। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के दौरा बेलारूस में दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन और बिजनेस टू बिजनेस ताउन बढ़ाने के अज़्म का इआदा किया गया है। ज़राई शोबे और मशीनरी की तैयारी से मुतालिक मुश्तरका इक़दामात पर इत्तफ़ाक़ भी किया गया। मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन के मुआहदे और मुफ़ाहमत की याददाश्तों के तबादले हुए। बेलारूस के सदर से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात भी हुई। 1.5 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी हुनरमंद नौजवानों को बेलारूस भेजने और इस बारे में लाहे अमल जल्द बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। इलेक्ट्रिक गाड़ियों बसों की तैयारी, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के शोबे में ताउन बढ़ाया जाएगा। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के बेपनाह मौके हैं। बेलारूस की कंपनी सरमायाकारी के मौके और साजगार माहौल से फ़ायदा उठाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बेलारूस के ऐवान आज़ादी का दौरा भी किया। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने ऐवान आज़ादी के अहाते में पौधा भी लगाया। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ बेलारूस का दौरा मुकम्मल करके बरतानिया पहुँच गए हैं। इंग्लिस्तान में 3 रोज़ा क़याम के दौरान वज़ीर आज़म पार्टी क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। इससे पहले वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ बेलारूस का 2 रोज़ा सरकारी दौरा मुकम्मल करके लंदन रवाना हुए तो बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर बेलारूस के वज़ीर आज़म अलेक्जेंडर टोर्चिन, वज़ीर ख़ारजा और बेलारूस में पाकिस्तानी सिफारत खाने के अफसरान ने वज़ीर आज़म को रुख़सत किया। आगे बढ़े खबर दें, बलूचिस्तान के इलाके नसीराबाद में पुलिस ने तखरीबकारी का बहुत बड़ा मंसूबा नाकाम बनाते हुए धमाकाखेज़ मवाद बरामद करके नाकारा बना दिया। SSP नसीराबाद सरदार गुलाम सरवर भैयों के मुताबिक पुलिस थाना मीर हसन की हदूद में खुफिया इतला पर मिलने वाली पुलिस ने तखरीबकारी का मंसूबा नाकाम बनाकर ज़ेर ज़मीन छुपाया गया 12 किलो धमाकाखेज़ मवाद बरामद करते हुए इलाके की नाकाबंदी कर दी है। तमाम इस मौके पर कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। ISSP नसीराबाद के मुताबिक बरामद होने वाला धमाकाखेज़ मवाद किसी अहम मौके पर इस्तेमाल होना था, जिसे बम डिस्पोजल स्क्वाड ने नाकारा बना दिया। 55 लाख आबादी वाले मुल्तान शहर में सिर्फ 2 ट्रैफिक सिग्नल्स फ़ाल हैं। ट्रैफिक सिग्नल का ना होना शहर में ट्रैफिक हादसात का बायस बन रहा है। पंजाब हुकूमत की ट्रैफिक मैनेजमेंट पर भी एक सवालिया निशान है। तफसील बताएंगे जौदत नदीम। जी, मुल्तान इंतजामिया ने वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज़ की ट्रैफिक मैनेजमेंट विजन की धज्जियाँ उड़ा दी हैं। शहर में इस वक्त 63 के करीब ऐसे बड़े चौक हैं जहाँ पे ट्रैफिक लाइट्स जो हैं वो सिरे से नस्ब ही नहीं की गई, जबकि 2 चौकों के ऊपर ज़िले इंतजामिया की जानिब से ट्रैफिक लाइट्स जो हैं वो नस्ब की गई हैं, जिसमें ईदगाह चौक शामिल है, जबकि नवा शहर चौक के ऊपर भी ट्रैफिक लाइट्स जो हैं वो 11 फरवरी को नस्ब की गई थी। कमिश्नर मुल्तान की जानिब से नवा शहर चौक पर यह दावा किया गया था कि नवा शहर चौक में नस्ब होने वाली ट्रैफिक लाइट्स जो हैं वो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी पर मुश्तमिल हैं और यहाँ पे ट्रैफिक का जो मसला है वो इससे हल हो जाएगा। लेकिन 11 फरवरी से लेके आज तक नवा शहर चौक पे जो कायम ट्रैफिक सिग्नल्स हैं उसको फ़ाल नहीं किया जा सका। या तो सर हर जगह पर होना चाहिए, और ये किसी टाइम सिग्नल चलते हैं, किसी टाइम नहीं भी चलते, लेकिन हमें तो फिर भी डर ही रहता है ना, नहीं होगा तो भी हमारा चलान ना हो जाए। शहर के मुख्तलिफ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे मुसलसल ट्रैफिक जैम की वजह से शहरी भी काफ़ी तंग हैं और वहाँ पे सबसे बड़ा मसला माहिरीन की जानिब से कहा गया है कि ट्रैफिक सिग्नल्स का मौजूद ना होना है। तो उनकी जानिब से मुतालबा किया गया है कि शहर में ट्रैफिक सिग्नल्स को जो है वो नस्ब किया जाए और ब्यूटिफिकेशन प्लान के तहत जो कि इस वक्त शहर में जारी है, शहर में इस पे ऊपर भी अमल दरामद किया जाए। जी।
खैबर पख्तूनख्वा के मुतादिद अजला बशमूल वजीरिस्तान में सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जा रहे हैं। IG पुलिस KP जुल्फिकार हमीद के मुताबिक पेशावर सेफ सिटी प्रोजेक्ट 6 माह में तकमील तक पहुंचेगा। वो जियो न्यूज़ के नुमाइंदे रसूल दावर से बात कर रहे थे। इस वक्त पेशावर का तो काम अब इस वक्त तकरीबन शुरू हो रहा है। बन्नू और DI खान में सर्वे हो रहे हैं, इस वक्त हम उसको एक्सटेंड कर रहे हैं। उसके बाद फिर हमारे टांक और नॉर्थ वजीरिस्तान में इसका एक सर्वे होगा, तो अगले फ़ेज़ में ये 4 हैं और उसके बाद जब वो कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर हम बड़े जो अर्बन सेंटर्स हैं KPK के उन तमाम में इसको एक्सटेंड करेंगे। सर, पेशावर में कितने कैमरे लगेंगे और इसकी सर्वेलेंस कहाँ पे होगी? इसका एक पूरा सेफ सिटी का एक सेंटर बनेगा जो अभी पुलिस लाइन पेशावर में बनेगा, जिसमें सारी फीड आएगी, और उसके बाद एक सेफ सिटी अथॉरिटी जो बाकी तमाम अजला को मॉनिटर करने के लिए वो भी पेशावर में एक अलहदा उसके लिए अगले फ़ेज़ में बिल्डिंग और उसका पूरा सेंटर जिसमें तमाम अजला से फ़ीड आया करेगी वो बनेगी। पेशावर में तकरीबन 750 से ज़्यादा कैमराज होंगे जो कि 100 से ज़्यादा साइट्स पे होंगे और इन तमाम जगहों को हम कवर करेंगे जो हमें तफ्तीश में और प्रिवेंशन में मदद करेंगे। चिनियोट के एंटी विमेन हेरासमेंट सेल में 1 माह के दौरान घरेलू तशद्दुद, लड़ाई झगड़े और मियाँ बीवी के झगड़ों समेत 40 दरखास्तें मौसूल हुई जिनको कानूनी तरीके से निपटा दिया गया। रिपोर्ट करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मुर्तज़ा चमन। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस में मौजूद एंटी वुमेन हरासमेंट एंड वायलेंस सेल में खवातीन के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जा रहा है। माह मार्च में एंटी वुमेन हरासमेंट एंड वायलेंस सेल को मुख्तलिफ 40 से ज़्यादा दरखास्तें मौसूल हुई जिनको हल कर दिया गया। एंटी वुमेन हरासमेंट एंड वायलेंस सेल पे हमें 40 से ज़्यादा दरखास्तें मौसूल हुई, जिसमें ज़्यादातर 20 के करीब जो तादाद थी वो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस पर मुश्तमिल थी, जबकि दीगर हरासमेंट, लेन देन या घरेलू लड़ाई झगड़े पर मुश्तमिल थी। और इन तमाम दरखास्तों पर हमने हस्बे ज़ाब्ता कार्रवाई की और जो कंप्लेनेंट्स थी हमारी उनकी दादरसी की गई। इंचार्ज वुमेन हरासमेंट सेल मैडम लागेब कहती हैं कि गुज़श्ता माह के दौरान घरेलू तशद्दुद, लड़ाई झगड़े, मियाँ बीवी के लड़ाई झगड़े की 20 से ज़्यादा दरखास्तें मौसूल हुई हैं। इंचार्ज का कहना था कि एंटी वुमेन हरासमेंट एंड वायलेंस सेल में आगाही मुहिम के साथ खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा रहा है। खवातीन किसी भी एमरजेंसी सूरत हाल में वुमेन सेफ्टी ऐप, पंजाब पुलिस पब्लिक ऐप, एमरजेंसी नंबरों से मदद हासिल कर सकती हैं। मुर्तज़ा चमन, जियो न्यूज़, चनियोट। थरपारकर के शहर इस्लाम कोर्ट में मुहतसिब आला की जानिब से सरकारी महकमों से मुतालिका अवामी शिकायत और उनके हल के लिए खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें शहरियों ने तहरीरी तौर पर अपने मसाइल पेश किए। तफसील बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अब्दुल गनी बजीर। जी बिल्कुल, मुहतसिब आला थरपारकर की जानिब से मुख्तलिफ सरकारी महकमाजात से मुतल्लिका मसाइल के हल के लिए इस्लाम कोर्ट की असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफ़िस में एक खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें दूर दराज के मुख्तलिफ देहातों से लोगों ने जो अपने मसाइल तहरीरी तौर पर पेश किए। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुहतसिब आला, उनसे मालूम करते हैं कि मसाइल के मुतल्लिक क्या हिदायत की गई हैं और क्या इक़दाम उठाए गए हैं। इनके मसाइल आज मेरे सामने आए, काफ़ी इंक्रोचमेंट के मसाइल थे, म्यूनसिपल के हवाले से, टाउन कमेटी के हवाले से, और ज़्यादातर जो है इनके मसाइल जो रेवेन्यू के थे। मुहतसिब आला का कहना है कि मुख्तलिफ मसाइल को जो है वो बर वक्त हल करने की मुतल्लिका जो अफसरान हैं उनको हिदायत जारी की गई और कुछ मसाइल के मुतालिक जो दरख्वास्तें मौसूल की गई हैं जिन पर फौरी इक़दाम उठाए जाएंगे। जी। सदर आसिफ अली जरदारी की तबीयत में बेहतरी के बाद उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। सदर मुमलिकत 10 रोज़ कराची के निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज रहे। सदर मुमलिकत के मुआलिज डॉक्टर आसिम हुसैन ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि सदर मुमलिकत का कोरोना रैपिड टेस्ट मनफी आया है और उनकी तबीयत में नुमाया बेहतरी आ रही है। डॉक्टर्स ने उन्हें आइंदा चंद दिन मजीद फिजियोथेरेपी जारी रखने और मुकम्मल आराम का मशवरा दिया है। सदर आसिफ अली जरदारी ताहाल इन्फेक्शन डिजीज़ माहिरीन के ज़ेरे इलाज है। डॉक्टर्स ने ताहाल किसी को सदर मुमलिकत से मुलाकातों की इजाज़त नहीं दी। आसिफ अली जरदारी 10 दिन से ज़ायद निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज रहे। तबीयत की नासाजी के बायस उन्हें ईद उल फितर की रात नवाबशाह से कराची मुंतकिल किया गया था। रहनुमा PTI आज़म स्वाति ने कहा कि साबिक सदर आरिफ अलवी की वतन वापसी पर मुज़ाकरात में पेशरफ्त होगी। इस्लामाबाद में अदालत पेशी के मौके पर गुफ्तगू में आज़म स्वाति ने कहा, बानी PTI ने मुल्क के मुस्तकबिल के लिए तल्खियाँ ख़त्म करने का हुक्म दिया है। सबसे गुजारिश है कि दुआ करें कि पाकिस्तान को सही सिमत पे डालने के लिए
इमरान खान के दिए हुए अज़म के साथ हम पाकिस्तान के सारे इदारों को जोड़ सकें, तलखियों को दूर कर सकें। और ख़ास कर मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त नफ़रत की, सख्त नफ़रत की जो फ़िज़ा पैदा है, उसको दूर करने की ज़रूरत है। और यही वो मेरा लीडर इमरान खान है, जो चाहता है। इंशाअल्लाह जैसे पेशरफ्त इसके अंदर होती है, अगले हफ्ते या उससे अगले हफ्ते में डॉक्टर अलवी का इंतज़ार कर रहा हूँ, जिसके साथ मेरा पूरा कांटेक्ट है। बल्कि अभी भी थोड़ी देर पहले मैंने जब उसको टेक्स्ट किया कि कौन सा वक्त है जिस पे मैं आपसे बात कर सकूं, क्योंकि वो अमेरिका में है और तकरीबन कोई 10 से 11 घंटे का हमारा फ़र्क है। जैसे मेरा उससे कांटेक्ट होता है, जैसे वो आएंगे, इसमें इंशाअल्लाह ताला पेशरफ्त देखेंगे। खुदा, ये मेरे लीडर का हुक्म है, ये किसी भी कमज़ोरी की अलामत नहीं। और उस लीडर को मैं दाद देता हूँ कि जिसने पाकिस्तान के लिए, हमारे मुस्तक़बिल के लिए इस पर रज़ामंदी का इज़हार किया है। वो बड़ी सोच का मालिक है। अल्लाह ताला ने इसलिए पाकिस्तान का बच्चा बच्चा उसकी इज़्ज़त करता है और मोहब्बत करता है। JUIF के सीनियर रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने PTI के इस्टेब्लिशमेंट से राब्तों पर सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि PTI के उन राब्तों पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। PTI अगर हमारे साथ इत्तेहाद में शामिल होने की ख्वाहिश के साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट से राब्तों पर भी ख्वाहिश रखती है तो इस पर हमें एतराज़ है। अगर बात बढ़ गई तो अपोजिशन इत्तेहाद का अल्लाह हाफिज़ है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने मज़ीद कहा कि हमें PTI के राब्तों पर कोई मसला नहीं, मगर ऐसा हुआ तो हम इत्तेहाद से 2 कदम पीछे हट जाएंगे। ये बात जब सवाती साहब के मुंह से आई और गंडापुर की मुलाकात हुई और फिर वो डॉक्टर्स की मुलाकात का जो मामला निकला, तो उस हवाले से हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे भी, हैं भी। मगर आज हमायूं मोहम्मद साहब ने जो है ये बात मुझसे की है, उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बहरहाल अब यकीनन अगर पार्टी ऑफिशियली तौर पर इसकी तस्दीक या तरदीद कर देगी तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। हम क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ सकेंगे या पीछे हट सकेंगे। JUI को इस बात पर तहफ़्फ़ुज़ात होंगे अगर आज़म सवाती साहब आगे बढ़ते हैं? अगर इत्तेहाद में शामिल होने के लिए जो है ना वो ख्वाहिश भी हो और उसके बाद कोई इस तरह से करे तो फिर यकीनन हमें एतराज़ है इस बात पे। हम जो भी करेंगे, अगर हुकूमत से भी इवन बात करना हो तो वो इत्तेहाद का प्लेटफॉर्म करे। बात अगर बढ़ गई तो फिर इत्तेहाद जो है ना उसका अल्लाह हाफिज़ है, और अगर नहीं बढ़ी तो फिर उसके बाद इत्तेहाद चलेगा। इसके ऊपर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। HBL PSL सीजन 10 के इफ्तिताही मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने लाहौर कलंदर्स को 8 विकेटों से हरा दिया। लाहौर कलंदर्स 139 रन बनाकर आउट हो गई। अब्दुल्ला शफीक ने 66 रन स्कोर किए। जवाब में कॉलिन मनरो और सलमान अली आगा की शानदार बैटिंग की बदौलत इस्लामाबाद यूनाइटेड के हदफ 14 गेंदों पहले सिर्फ 2 विकेटों पर हासिल कर लिया। पाकिस्तान सुपर लीग के दूसरे दिन 2 मैचेस आज खेले जाएंगे। रावलपिंडी में पेशावर ज़ल्मी का टकराव कोयटा ग्लैडिएटर से होगा, जबकि कराची में कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स आमने सामने होंगी। पिंडी स्टेडियम में HBL PSL के इफ्तिताही मैच में लाहौर कलंदर्स का आगाज मायूस कुन रहा। फ़खर जमान 1 और मोहम्मद नईम 8 रन बनाकर आउट हो गए। अब एक एंड से अब्दुल्ला शफीक ने अच्छी बैटिंग की, लेकिन दूसरे एंड से विकेटें गिरती रही। अब्दुल्ला शफीक भी 38 गेंदों पर 66 रन बनाकर हिम्मत हार गए। सिकंदर रजा ने 23 और डेरिल मिचल ने 13 रन बनाए। टीम 20वें ओवर में 139 रन बनाकर आउट हो गई। जैसन होल्डर ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। 140 रन के ताक़ुब में इस्लामाबाद यूनाइटेड की पहली विकेट 8 रन पर गिर गई। फिर साहबजादा फरहान 25 रन बनाकर आउट हो गए। अब कॉलिन मनरो और सलमान अली आगा ने शानदार शराकत लगाई, छक्के लगाए, चौके भी टिकाए और अपनी टीम को 18वें ओवर में 8 विकेट से फतह दिला दी। पाकिस्तान पैडल फेडरेशन के तहत पहली नेशनल पैडल चैंपियनशिप कराची में शुरू हो गई है। इवेंट में लाहौर, इस्लामाबाद समेत कई शहरों के खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं। चैंपियनशिप के जरिए पाकिस्तान टीम का इंतखाब किया जाएगा जो अक्टूबर में एशियन पैडल चैंपियनशिप में हिस्सा लेगी। पाकिस्तान में तेजी से मकबूल होने वाला खेल पैडल, जिसकी पहली नेशनल चैंपियनशिप कराची में शुरू हो गई, जिसमें मेंस की 37, वुमेन्स की 8 और मिक्स इवेंट की 14 टीमें हिस्सा ले रही हैं। पाकिस्तान टेनिस की साबिक नंबर 1 खिलाड़ी सारा मंसूर भी इस्लामाबाद से नेशनल चैंपियनशिप खेलने कराची आई हैं। जैसे अभी बूम पैडल का आ रहा है, इसी में आई थिंक हमें ज़्यादा जैसे कहते हैं ना सर्टिफाइड लोग लेके आने चाहिए, सो दैट ग्रास रूट लेवल से शुरू करें, सो दैट इन कपल ऑफ ईयर्स हमारे पास अच्छे इंटरनेशनल प्लेयर्स हों।
पैडल के खेल में स्क्वॉश और टेनिस के खेल की झलक नजर आती है। यही वजह है कि ये खेल नौजवान खिलाड़ियों में तेजी से मकबूल हो रहा है। Great initiative by the Padel Federation in Pakistan और इंशाल्लाह अगर ऐसे ही पैडल फेडरेशन ने स्पोर्ट्स को प्रमोट किया तो एक यूनिटी क्रिएट होगी कंट्रीज़ और सिटीज़ के बीच में। प्लेयर्स आएंगे, दिल मीट ईच अदर, दिल गेट टू नो ईच अदर एंड ग्रेट सोशलाइजिंग पॉइंट। पैडल बहुत इंक्लूसिव स्पोर्ट है। जितना वुमेंस को इनकरेज करेंगे आने में उतना वो आएंगी, वो देखेंगी एनवायरनमेंट में कि बच्चे भी आ रहे हैं, औरतें भी आ रही हैं, इसी तरह वो आके और खेलेंगे। टैलेंट भरा हुआ है, मतलब इतना टैलेंट है कि हम क्या बताएं, सिर्फ ढूंढना पड़ता है। तो अब ये ऐसी चैंपियनशिप्स आएंगी, लोग खेलेंगे तो पता चलेगा कि हम कितने अच्छे हैं। पाकिस्तान पैडल फेडरेशन के सीनियर नायब सदर मुदस्सिर रवाई का कहना है कि चैंपियनशिप के बाद पाकिस्तान टीम तश्कील दी जाएगी जो इंटरनेशनल सतह पर हिस्सा लेगी। बेसिकली हमारा मकसद है कि पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन करना, क्योंकि आने वाली एशियन चैंपियनशिप और वर्ल्ड कप के क्वालिफाइंग राउंड के लिए पाकिस्तान रेडी हो सके और हम टीम को तैयार कर सके, उसका कैंप लगा सके ताकि पाकिस्तान इंटरनेशनल अरीना में अच्छी पोजीशन हासिल कर विक्ट्री स्टैंड पे जा सके। एशियन पैडल चैंपियनशिप अक्टूबर में सऊदी अरब में होगी जिसमें पाकिस्तान की टीम हिस्सा लेगी। कैमरामैन अल्ताफ हुसैन के साथ अतीकुर रहमान, जियो न्यूज़, कराची। रजिस्ट्रेशन के बगैर अमेरिका में मुकीम गैर मुल्कियों के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया है। खुद को रजिस्टर्ड न कराने वाले गैर मुल्की शहरियों के खिलाफ आज से कार्रवाई शुरू हो जाएगी। उन्हें कैद और जुर्माने की सजा सुनाई जा सकेगी। अमेरिका की वजीर होमलैंड सिक्योरिटी ने कहा कि एलियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत खुद को रजिस्टर्ड कराने की मोहलत 11 अप्रैल को खत्म हो रही है। क्रिस्टी नोएम ने खबरदार किया कि ट्रंप इंतजामिया तमाम इमिग्रेशन कवानीन का सख्ती से इतलाक करेगी। रजिस्ट्रेशन कराने वाले अफराद को महकमा होमलैंड सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन सबूत के दस्तावेज जारी करेगा। गैर मुल्कियों को हुक्म दिया गया कि रजिस्ट्रेशन के दस्तावेज हर वक्त अपने साथ रखें। गुज़श्ता बरस मौसम गर्मा में इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा गर्मी ना पड़ने के बावजूद 1000 से ज़ायद अफराद हलाक हो गए। लंदन से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सईद नियाजी की रिपोर्ट देखिए। इंग्लैंड में गुज़िश्ता बरस मौसम गर्मा के दौरान 1000 से ज़ायद अफराद हलाक हुए और तवक्को से ज़ायद अमवात मौसम ठंडा रहने के बावजूद हुई। इस बात का इंकिशाफ यूके हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी के नए आदाद शुमार में किया गया है। एजेंसी के मुताबिक 2024 में गर्मी की 4 लहरें आईं, लेकिन इनकी शिद्दत ज़्यादा न होने के सबब सबसे कम शिद्दत वाली येलो वार्निंग जारी की गई, लेकिन इसके बावजूद 1331 अमवात हुई। एनवायरनमेंट थिंक टैंक ग्रीन अलायंस ने अमवात की शरह पर अपने रद्द-ए-अमल में कहा है कि मुल्क इंतहाई दर्जा हरारत से निमटने के लिए तैयार नहीं और हुकूमत इस दिन में बढ़ते खतरात से निमटने के लिए इक़दाम करे। आदाद शुमार के मुताबिक ज़ायद अमवात 18 से 20 जुलाई के दरमियान आने वाली दूसरी लहर में वाक़ हुई, जिसमें 467 अफराद जान से गए। ग्रीन अलायंस की सीनियर पॉलिसी एडवाइज़र सूफी ओकनल ने कहा है कि सिर्फ येलो वार्निंग के बावजूद 1000 से ज़ायद अमवात इस बात का इशारा है कि बरतानिया के शहर और कस्बे गर्मी से निमटने को तैयार नहीं। फ्रेंड्स ऑफ द अर्थ के क्लाइमेट कैंपेनर डैनी ग्लॉस ने कहा है कि हुकूमत का नया मौसमियाती मंसूबा इस बात का इम्तिहान होगा कि वो गर्मी से होने वाली अमवात को रोकने में कितनी संजीदा है। कैमरामैन नसीर अहमद के साथ सईद नियाज़ी, जियो न्यूज़, लंदन।